अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फांसी की सजा पाए सभी 6 आतंकियों पर रखी जाएगी नजर। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सफदर नागौरी समेत 6 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। रोज होगी समीक्षा। गृह मंत्री ने बनाई समिति की अध्यक्षता एडीजी जेल करेंगे। डीआईजी जेल और भोपाल जेल के अधीक्षक सदस्य होंगे। समिति रोजाना इन आतंकियों के कार्यकलापों की समीक्षा करेगी। कैदियों से कौन मिलना चाहता है, कौन मिलने आता है, उनका खान पान, सुरक्षा जैसे विषयों की समीक्षा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फांसी की सजा पाए सभी 6 आतंकियों पर रखी जाएगी नजर। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सफदर नागौरी समेत 6 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने। अब उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक कदम उठाया है। रोज होगी समीक्षा। गृह मंत्री ने बनाई समिति की अध्यक्षता एडीजी जेल करेंगे। डीआईजी जेल और भोपाल जेल के अधीक्षक सदस्य होंगे। समिति रोजाना इन आतंकियों के कार्यकलापों की समीक्षा करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी। दीपक, जिस तरह से हम बात करें 4-5 साल पहले जब सिमी के आतंकवादी जेल से फरार हो गए थे, हालांकि बाद में उनका एनकाउंटर कर दिया गया था और पुलिस फोर्स ने उनको मार गिराया था, लेकिन इसको लेकर उसके बाद जेल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरह से सचेत है कि क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम और किए जा सकते हैं। और जिस तरह से अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में जो भोपाल में बंद सफदर नागौरी समेत जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जेल की उनकी सुरक्षा को लेकर कौन इनसे मिलने आता है, क्या कुछ खाते पीते हैं, इसको लेकर अब एक समिति भी बनाई जा रही है। जी जी, बता दूं, आगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल मंत्रालय में जो है इसको लेकर जेल प्रशासन विभाग की जो समीक्षा की थी, इस समीक्षा में जो है 5 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिसमें जेल एडीजी और जेल डीआईजी समेत जेल सुपरिटेंडेंट जो है और 2 अन्य और लोग, इनकी पूरी जो एक समिति गठित की गई थी, जिसमें पूरी तरह से यह जो 6 आतंक जो सिमी के आतंकी हैं इनके ऊपर नजर रखने को लेकर समिति गठित की गई थी। और उसमें साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं इस समिति को कि जो है कि क्या उनके कौन मिलने आ चुका है और कौन मिलना चाहता है जब तक इन्हें सजा नहीं होती है, वो क्या क्या इनकी व्यवस्थाओं में देखरेख में है, वो क्या क्या इनकी व्यवस्था करनी है, इसको देखते हुए एक समिति गठित करी थी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। और वह समिति के अनुसार वे कार्य करेंगे और वे स्वयं आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 5 बजे जो है केंद्रीय जेल भोपाल पहुंचेंगे और वहां पर देख रेख करेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर इस पूरे विषय पर कह दिया है कि भोपाल कमिश्नर को हमने इस मामले को लेकर अवगत कराया है कि जो जेल के अंदर की व्यवस्था है वो तो जेल विभाग देखेगा ही, परंतु जेल के आसपास बाहर की जो व्यवस्था है और उससे लगा जो थाना गांधीनगर थाना है, वहां पर सीधे तौर से जेल के जो टेलीफोन है उसको ऐड कर दिया गया है कि यदि किसी भी तरह की हलचल या किसी भी तरह की गतिविधि अनैतिक देखी जाती तो तुरंत भोपाल कमिश्नर को अवगत कराया जाएगा और तुरंत जो है गांधीनगर पुलिस को अवगत कराना है। इसको देखते हुए पूरी जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, वहीं जो आतंकी उनके परिजनों को मिलने के लिए मैनुअली जो जेल में व्यवस्था है उसी तरह की पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। और पूरी तरह से जो है इस पूरे मुद्दे पर जो सरकार द्वारा नजर रखी जाएगी और जेल प्रशासन द्वारा जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें पूरी तरह से नजर रखना है कि किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि ना हो पाए और जो पूर्व में हुआ है उसे फिर न देखने को उसकी बिल्कुल दीपक, जो पहले हुआ फिर से वो फिर से इतिहास से दोहराया नहीं जा सके, इसलिए पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दीपक, ये जो सिमी जो संगठन है भले ही अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अभी भी इसके स्लीपर सेल कहीं ना कहीं छुपे, सरकार ये मानती है, पुलिस प्रशासन मानती है और इस संगठन के तार कहीं ना कहीं विदेशी आतंकवादी संगठन के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसलिए पुलिस इसमें पूरी सतर्कता बरत रही है, क्योंकि स्थानीय तौर के साथ साथ विदेशी जो आतंकवादी संगठन है उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। इसलिए कोई बड़ी वारदात को कोई आतंकी संगठन अंजाम देने की कोशिश ना करे, इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरह से सचेत है। हाँ जी, बता दूं कि पूरी तरह से जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सचेत है और जो सिमी के जो स्लीपर सेल जिन्हें कह सकते हैं जो गुपचुप तरीके से कार्य कर रहे हैं उसको लेकर भी लगातार जो है वो जेल विभाग अपना नजर बनाए हुए है और इंटेलिजेंस भी अपनी नजर बनाए हुए। जब से यह फैसला आया है
मालेगांव, जब से यह अहमदाबाद ब्लास्ट का फैसला आया है उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था जेल के आसपास की बढ़ा दी गई है और जेल के अंदर की बढ़ा दी गई है। और पूरी तरह से प्रदेश के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, वे स्वयं नजर बनाए हुए हैं और वे स्वयं आज 5 बजे पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जेल पहुंचेंगे। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो फांसी की सजा पाए सभी 6 आतंकियों पर रखी जाएगी नजर। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सफदर नागौरी समेत 6 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब इसी के तहत रोज समीक्षा होगी। इसको लेकर गृह मंत्री ने समिति बनाई है।